नमस्कार दोस्तों, जगुका जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम राजस्थान की संस्कृति में जो डे रूटीन में पढ़ रहे हैं, डे बाय डे, तो राजस्थान की संस्कृति में वॉल्यूम 11 को पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्यूम 11 जो पढ़ रहे हैं वो 22 जुलाई 2020 को। आज का जो हमारा विषय है वो है देवता, मतलब ओवरऑल विषय देवता था। और देवता में हमने 5 देव बताए थे आपको। 5 देव में पहला देवता गणेश था, जो हमारा पीछे हो चुका। गणेश के बाद हमने बोला प्रथम पूज्य देव गणेश है। बाद में गणेश के बाद हमने ब्रह्मा षष्ठी का क्या है, रचयिता। विष्णु षष्ठी का क्या है, संचालक। और महेश षष्ठी का क्या है, संहार करने वाला। इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक है वो है शिव। कौन है? शिव, यानी महेश। तो महेश का हमारा टॉपिक है। जो महेश के 2-3 टॉपिक होंगे। तो वॉल्यूम 11 का ए है। ए कौन? वॉल्यूम 11 का क्या हो गया? ए। तो वॉल्यूम 11 का ए हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें शिव के वॉल्यूम आएंगे A, B, C 3। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वही मैं 1 मिनट का आपको समय दूंगा और समय के बाद आप स्क्रीनशॉट लें और फिर अपन शुरू करते हैं। देखिए सृष्टि हमारा टॉपिक आज का है। शिव शंकर भगवान हमारा टॉपिक है आज का। शिव कौन है? तो सृष्टि का क्या है? संहारक है। मैंने टोटल 5 देवता बताए, उसमें प्रथम पूज्य देव गणेश है। ब्रह्मा षष्ठी को बनाने वाला है, विष्णु षष्ठी को चलाने वाला है, और शिव उसका संहार करने वाला है। और लास्ट टॉपिक उसका शक्ति है। समझ गए? तो ये हमारा शिव का टॉपिक है। अब देखिए, आपके इंडिया हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में भी आप कुछ पढ़ सकते हैं। शिव में शिवलिंग वगैरह और उनके जो मत हैं, पाशुपति मत है, आपका नाथ मत है, कापालिक मत है। तो शिवलिंग और उसके मतों का जो उल्लेख सबसे पहले हमें मिलता है वो गुप्त काल में मिलता है। कौन से काल में? गुप्त काल। तो गुप्त काल में हमें सबसे पहले एक प्रमाणित उल्लेख मिलता है शिवलिंग वगैरह का। कई बार पूछा जाता है हिस्ट्री में। और साथ में दक्षिण भारत में जो शिव संत थे, शिव से जुड़े हुए जो संत थे, उनको नयनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नयनार। तो 2 संत हैं दक्षिण भारत में, आलवार और नयनार। आलवार संत हैं वो विष्णु से जुड़े हुए हैं, और नयनार जो संत हैं वो शिव से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पहले शिव को लेके आए और फिर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लाते हुए राजस्थान की तरफ आते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक बन गया कि शिव और राजस्थान। वही हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला टॉपिक है कि पहला जो भाग है कि भाई हमारे पास शिव के प्रमाण क्या क्या हैं। शिव के प्रमाण। तो पहला प्रमाण है, हमारे को कुछ शिलालेख मिले हैं, उसके माध्यम से पता चलता है। दूसरा प्रमाण है कि बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जो शिव को यहाँ पर बताते हैं। और तीसरा इसके विभिन्न प्रकार के क्या हैं, मत हैं, जो ये प्रकट करते हैं कि यहाँ पर शिव का प्रभाव था। तो 3 बातों से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पहला नंबर बोलो कौन सा, मतलब शिलालेख। दूसरा नंबर आपका कौन सा प्रमुख मंदिर। और तीसरा नंबर आपका प्रमुख मत, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये मत हैं जो यहाँ पे शिव के प्रभाव को बताते हैं। तो देखिएगा, शिव का जो प्रमाण हमें समधेश्वर शिलालेख से मिलता है। कौन सा शिलालेख है? समधेश्वर। अब देखिए, आपने देवता ही टॉपिक पढ़ा, एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो देवता के टॉपिक में हमने सबसे पहले हिंदू धर्म का टॉपिक शुरू किया। तो सबसे पहला आया कि वेदों को प्रमाणित करने वाला शिलालेख था गोशुंडी। विष्णु को प्रमाणित करने वाला भी कौन था? गोशुंडी। तो शिव को प्रमाणित करने वाला शिलालेख कौन सा है? समधेश्वर शिलालेख। ये भी कहाँ का है? चित्तौड़ का। समधेश्वर शिलालेख जो है ये भी कहाँ का है? चित्तौड़ का, जहाँ पर शिव हमारे प्रमाणित होता है। इसमें तीनों की मूर्ति है, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। ब्रह्मा, विष्णु और कौन सा? महेश। तीनों की मूर्ति है, और जिसे दत्तात्रेय मंदिर के नाम से जानते हैं। दत्तात्रेय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदिर भी हो गया और शिलालेख भी हो गया। और आपको पता है मेवाड़ का राजा कौन था? मोकल ने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था। इसलिए
द मोकल मंदिर भी इसको कहते हैं। तो देखिए एक ही चीज़ में आपकी 3-4 चीज़ें बनती है। मोकल मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़। समधेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़। और दत्तात्रेय मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़। और ये किसको प्रमाणित करता है? तो शिव को प्रमाणित करता है। तो शिव के प्रसिद्ध ये हो गया शिलालेख। अब शिव के प्राचीन मंदिर हैं जो हमारे को प्रमाणित करते हैं कि शिव के प्राचीन मंदिर जो प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे शिव का प्रभाव था। अब देखिए पहला गेपरनाथ मंदिर है। गेपरनाथ मंदिर कहाँ पर है? कोटा। अब देखिए मंदिरों के बारे में आप मेरा यहाँ पे आपको टॉपिक देवता का टॉपिक नहीं है, इसके माध्यम से हम देवता, मंदिर, मेले, त्योहार आदि को बता रहे हैं। देवता, मंदिर, मेले और त्योहार, मंदिर, मेले और त्योहार, इस सब को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया गेपरनाथ मंदिर। गेपरनाथ मंदिर कहाँ पर है? कोटा। दूसरा जाखम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर। भरतपुर ये शिव के मंदिर है प्रसिद्ध। बाड़ोली शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा, जो पंचायतन शैली का आरएस में एक बार पूछा हुआ है। पंचायतन शैली का बाड़ोली शिव मंदिर कहाँ पर है? तो कोटा। इधर शिवाड़ का शिव मंदिर फेमस है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा तो शिवाड़ शिव मंदिर आपका कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर। त्रिलिंगेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है? चाकसू। चाकसू कहाँ पर हो गया? जयपुर। और हरिहर, हरिहर, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब महादेव, तो हरिहर मंदिर विष्णु और शिव का मंदिर है। ये बेसिकली कहाँ पर है? ओशिया। उसके बाद हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? रेवासा। और अर्धनारीश्वर का मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी, दोसा। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और शक्ति का मिक्स मंदिर है, वो कहाँ पर है? दोसा, जिसको हर्षत माता का मंदिर भी बोलते हैं। कौन सी माता? हर्षत। आरएस प्री में पूछा हुआ है। तो देखिए अर्धनारीश्वर का मंदिर कहाँ पर हो गया? दोसा। ओशिया। अर्धनारीश्वर का मंदिर है आबानेरी, दोसा। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और शक्ति का मिश्रण, तो आबानेरी, दोसा में। नंबर 2 हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर है? रेवासा, सीकर में। हरिहर मंदिर, हरि मतलब कौन है? विष्णु। हर मतलब कौन है? महादेव। कहाँ पर है? ओशिया में। आपका त्रिलिंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चाकसू में। त्रिलिंगेश्वर मंदिर कहाँ पर हो गया? चाकसू में। शिवाड़ शिव मंदिर कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। आगे बोले तो बाड़ोली शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। जाखम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? तो भरतपुर में। और एक आपका गेपरनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? गेपरनाथ का कोटा में। तो ये सब मंदिर ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर शिव का प्रभाव था। तो दोस्तों हमें सारी बातें पता चलती है, सारे मंदिर अपने आप आ जाते हैं। जैसे कल अपन विष्णु की बात करें तो विष्णु के मंदिर आ गए, इसी प्रकार से इसमें सारे शिव के मंदिर प्रमुख आते हैं। अब तीसरा बात है कि शिव से जुड़े हुए प्रमुख मत, तो 3 मत मैंने बताए। एक तो पाशुपति मत होता है, एक नाथ मत होता है और एक कापालिक मत होता है। पाशुपति, नाथ और कापालिक, शैव संप्रदाय भी बोल देते हैं इसको। ओवरऑल क्या बोल देते हैं? शैव संप्रदाय। तो मैंने क्या बोला? पाशुपति, नाथ और कापालिक। अब ये मत ऐसे हैं, ये शंकर भगवान के 3 रूप हैं, 3 रूपों के मत हैं, उनके 3 अलग अलग रूप हैं। जैसे मैं एज ए इजी गोइंग भाषा में बता रहा हूँ कि जो पाशुपति मत है वो शिव का जेंटल रूप है, जेंटलमैन रूप, मतलब साफ सुथरा रूप है, जो लिंग आदि की पूजा करते हैं। नाथ मत है, थोड़ा सा विकृत रूप है। नाथ जैसे अर्धनग्न अवस्था में साधु वगैरह रहते हैं तो नाथ हो गया। और कापालिक मत है वो शिव का एकदम विकृत मत है। हमारा भी जीवन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो हम जैसे खुश होते तो एकदम साफ सुथरे अवस्था में रहेंगे, तो वो तो कौन सा हो गया? पाशुपति। एक होता नाथ, जैसे घरवाले के बाद कहते हैं क्या दाढ़ी बढ़ा रखी है, क्या नाथ हो रहा है। आजकल तो फैशन हो गई, लेकिन पहले के परिप्रेक्ष्य में क्या हो गया कि भाई नाथ, समझ गए। और कापालिक का तात्पर्य क्या हो गया कि एकदम विकृत रूप हो गया। तो ये आपका 3 मत हैं, पाशुपति, नाथ और कौन सा? कापालिक। ये 3 मतों के माध्यम से शंकर भगवान के शैव संप्रदाय को समझाया जा सकता है और इसी के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है। तो देखिएगा, पहला मत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, पाशुपति मत। कौन सा मत है? पाशुपति, पाशुपति मत, समझ गए। तो पाशुपति मत के पहले हम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अभी भी मैंने बोला ये शिव का क्या है? जेंटलमैन रूप है। देखिएगा, पाशुपति मत के सिद्धांत, इन पाशुपति मत से जुड़े हुए जो साधु होते हैं वो दिन में 3 बार क्या करते हैं? स्नान करते हैं। मतलब 3 बार स्नान करते हैं, एकदम साफ सुथरी अवस्था में रहते हैं, दंड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, दंड को धारण करते हैं, दंड मतलब त्रिशूल को धारण करते हैं। और तीसरी बात, लिंग की क्या करते हैं? पूजा। लिंग की क्या करते हैं? पूजा।
तो पाशुपत मत के जो साधु होंगे वो बेसिकली एक तो दिन में 3 बार क्या करेंगे, स्नान, दंड को, त्रिशूल को क्या करेंगे, धारण, और साथ में आपका लिंग की क्या करेंगे, पूजा। ये सब चीज़ें आपकी आती। और इसमें जो शिव का जो अवतार है वो किसको माना जाता है, लाकुलिश को। पाशुपति मत को लाने वाला जो व्यक्ति है वो शिव अवतार कौन है, लाकुलिश। कौन से हैं, लाकुलिश। और फिर इसी कड़ी में शिष्य की श्रृंखला है, तो लाकुलिश के बाद वेदांग मुनि है, वेदांग मुनि के बाद कौन है, हारित ऋषि है, और हारित ऋषि का शिष्य कौन था, काल भोज, जिसको आप मेवाड़ का संस्थापक था बप्पा रावल। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ऑटोमेटिक आगे संत आगे, मतलब शिव का अवतार कौन है, लाकुलिश। इसी कड़ी में जुड़ा हुआ कौन है, वेदांग मुनि। इसी कड़ी में कौन है, हारित ऋषि। हारित ऋषि ने काल भोज यानी कौन है, बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया और उसने मेवाड़ की स्थापना की। और मेवाड़ की स्थापना की और वहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर बनाया। अब एकलिंग मंदिर और लाकुलिश मंदिर एक ही है। एक बार RS मेंस में आ गया था लाकुलिश मंदिर, तो लाकुलिश मंदिर और एकलिंग मंदिर एक ही है। जो कहाँ पर है, उदयपुर। जो यहाँ पर पाशुपति संप्रदाय की क्या है, गद्दी, जिसको बनाने वाला कौन है, तो बप्पा रावल है। और ये बप्पा रावल है और यही इसकी यहाँ की क्या हो गई, पीठ हो गई। और मेवाड़ के जो राजा हैं वो एकलिंग जी को अपना संरक्षक मानते हैं और उसके दीवान के रूप में, ये राजा के रूप में कार्य करते थे। समझ गए। तो ये तो आप जैसे महाराणा प्रताप सीरियल वगैरह जो भी कुछ देखते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले राजा एकलिंग जी, तो एकलिंग जी को क्या मानते हैं, अपना संरक्षक मानते हैं। अब हम बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करो तो आपको पता है पाशुपति नाथ का जो मंदिर है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल। अब दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको पता, तो मेवाड़ वंश का एक व्यक्ति ने जाकर के वहाँ पर नेपाल में शाही वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो ये मेवाड़ से ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी राजस्थान में तो गद्दी कहाँ पर हो गई, एकलिंग जी, मेवाड़ उदयपुर हो गई। और इंटरनेशनल स्तर पर कौन सा गया, काठमांडू नेपाल हो गया। तो इस प्रकार से अपन देखें तो ये पूरा का पूरा मत जुड़ गया। तो पहला मत कौन सा है, पाशुपति मत। कौन सा, पाशुपति। तो पाशुपति मत को मैंने बोला इसके मत कितने हैं, 3। पहला कौन सा है, पाशुपति। पहला मत कौन सा है, पाशुपति। पाशुपति मत के साधु हैं वो क्या करते हैं, तो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, दंड धारण करते हैं। दंड मतलब कौन सा हो गया, त्रिशूल। और लिंग की क्या करते हैं, पूजा। इसमें शिव का अवतार किसको माना गया, तो लाकुलिश को माना गया। और बाद में कौन आए, वेदांग मुनि, हारित ऋषि। हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया था काल भोज को, जो उनकी सेवा करता था, गाय चराता था। तो काल भोज आगे जाके बप्पा रावल बना, उसने मेवाड़ की स्थापना करी। वहीं पर उन्होंने अपने संरक्षक एकलिंग जी का क्या बनाया, मंदिर बनाया, जिसको लाकुलिश मंदिर भी बोलते हैं। अतः मेवाड़ में पाशुपति संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर हो गई, एकलिंग जी मंदिर में। और मैंने बोला एकलिंग जी को ये लोग अपना संरक्षक मान करके उसके दीवान के रूप में काम करते थे। तो ये सब बात हो गई। और मैंने कहा मेवाड़ से ही जुड़ा हुआ नेपाल का शाही वंश है। अतः काठमांडू नेपाल में आपका कौन सा मंदिर है, पाशुपति नाथ का मंदिर है। और राजस्थान में कौन सा हो गया, एकलिंग जी, पाशुपति की गद्दी हो गई। तो हमारे 3 प्रमाण हुए। नंबर 1 पहला प्रमाण बोलिए, पहला प्रमाण हो गए शिलालेख। कौन सा, शिलालेख। तो शिव का शिलालेख कौन सा है, तो समधेश्वर शिलालेख। कौन सा, समधेश्वर। समधेश्वर शिलालेख कहाँ पर है, तो चित्तौड़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़। दूसरा शिलालेख आपका कौन सा है, तो दूसरा शिलालेख शिलालेख नहीं है, दूसरा प्रमाण आपका कौन सा है, तो प्रमुख मंदिर। तो सारे मैंने मंदिर बताए। और तीसरा प्रमाण आपका है प्रमुख मत। और प्रमुख मत में हमने बताया पहला नंबर कौन सा, पाशुपति। कौन सा, पाशुपति। और आगे मत आएगा नाथ मत और कौन सा, कापालिक मत, जिसके माध्यम से आपकी सारी कड़ियाँ जुड़ती जाएगी। तो दोस्तों ये आपने देखा, तो शिव के बारे में हमने आज शुरुआत की है। और आप रोज़ाना देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेगेटिव पॉजिटिव लिखें और हमें मतलब प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।